सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश हमें कहने का मतलब हुआ प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का मतलब क्या हुआ, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ लाइट है, क्या लाइट ऑफ हो जाएगा, क्या हमको देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। यानी प्रकाश रहेगा तभी आप देख पाइएगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं देख पाइएगा। यानी जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाए, देख पाए, यानी जो देखने में मदद किया, जो देखने में मदद, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। हमेशा साइंस के भाषा में प्रवर्तन का मतलब तो लौटना। क्या होता है? लौटना। लौटना। जैसे मान लीजिए जैसे इस शीशा ये भी दे दो, हम आपको बताते एक एक मिनट पे। हाँ, अच्छे से साफ करके दो। हो गया। गमछा दो, गमछा भी यहाँ पे दो, ध्यान से चालू है। चलो अब यहाँ पे देखना ध्यान से। जैसे ये वस्तु हुआ, क्या वस्तु नहीं, वस्तु इसको छोड़िए, वस्तु हुआ। अब बताइए इस वस्तु पे हम प्रकाश मारे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रकाश मारे। जैसे प्रकाश मारेंगे तो दीवार पे देखिएगा ध्यान से, ऊपर भी देखिएगा, यहाँ पे लाइट आ रहा है क्या? लाइट आ रहा है क्या? क्या हम ऐसे लाइट मारे हैं क्या? अरे ऐसे लाइट मारे हैं क्या? लाइट तो मारे हैं नहीं। तो कहने का मतलब इससे क्या हो रहा है, ये प्रकाश वापस आ रहा है कि नहीं? हम ऐसे, अब नीचे देखिएगा, ऐसे मारे नीचे लाइट आ रहा है, देखो 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 आ रहा है, दीवार पे लाइट है। तो कहने का मतलब ये लाइट को क्या किया, वापस किया। लाइट को क्या किया? वापस। वापस यानी लौटाने का मतलब फिजिक्स के भाषा में प्रवर्तन होता है। क्या होता है? प्रवर्तन होता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब यहां पर समझना ध्यान से। तो कहने का मतलब हुआ प्रकाश पड़ा, वापस किया। प्रकाश पड़ा, क्या किया? वापस। जैसे शीशा था, क्या था? शीशा था। तो शीशा पे हम क्या किए? लाइट मारे। क्या मारे? लाइट। प्रकाश को क्या किया? वापस किया। इसी प्रकार हम देखिए ध्यान से, हम इस इधर दिखाने का मतलब होता है रंग दिए, क्या कर दे? रंग दिए, लकड़ी लगा दिए। इसका मतलब क्या होता है? परावर्तक सतह। क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सतह होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश जब भी लौटेगा ये कैसा सतह होना चाहिए? परावर्तक सतह। कैसा होना चाहिए? परावर्तक सतह। ये जो सतह है, प्रकाश इससे लौटा कि नहीं? जिस सतह से प्रकाश लौट जाए, जिस सतह से प्रकाश लौट जाए, इस सतह होता है परावर्तक सतह। कैसा होता है? परावर्तक सतह। क्या ये बताइए इसको छूने में चिकनी है कि नहीं? चमकीली है कि नहीं? लाइट ऐसे मारेगा तो आपका फेस चमकेगा, चमकेगा कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ वैसा सतह जो प्रकाश को क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो इस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। एनी दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब यहां देखिए ध्यान से, ये प्रकाश जो आ रहा है किधर? प्रवर्तक सतह की ओर। कहां आ रहा है? परावर्तक सतह की ओर। ये प्रकाश आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आप बताइए यहां पे, इसे आपतित किरण कहते हैं। जो कल आप लोग जवाब नहीं दिए थे, आपतित किरण। अब बताइए प्रकाश, ये बताइए प्रवर्तक सतह पर इस बिंदु पर टकराया कि नहीं? प्रकाश जिस बिंदु पे किससे टकराया? प्रवर्तक सतह से। किस पे? अतः ये ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोल देंगे? आपतन बिंदु। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपतन बिंदु ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश प्रवर्तक सतह की ओर आया और प्रवर्तक सतह के एक बिंदु पे टकराया। टकराया कि नहीं? उसको क्या कह दिए? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। आप बताइए इंसिडेंट पॉइंट यानी आपतन बिंदु किस पे बनेगा? प्रवर्तक सतह पे बनेगा कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन कर देगा, बताइए आपतन बिंदु होता क्या है? तो सिंपल बताइएगा, आपतित किरण प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। एनी प्रॉब्लम? बोलेगा आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण। तो बोलिएगा प्रवर्तक सतह की ओर, प्रवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप बताइए जब भी प्रकाश प्रवर्तक सतह से टकराएगा, यदि ऐनक से, किससे? ऐनक से, तो ये प्रकाश को क्या किया? वापस किया। अब वापस फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। आई जो किरण है इसलिए इसको नाम दे दिया गया है
परावर्तित किरण। क्या बोले दिया है? परावर्तित किरण। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे हम पूछे थे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा जो कोई भी किरण किससे परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। एनी प्रॉब्लम? आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एनी दिक्कत? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है? आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। राइटिंग दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत? आप सब बड़ा दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब यहां आते देखिए, यहां देखिएगा, मान लीजिए हम ई दे दें, ई बना दिए, इधर जो किए क्या कर दिए? रंग दिए। क्या कर दिए? रंग दिए। यानी कहने का मतलब हुआ, दर्पण फिर से देना बाबू, यहां देखिए ध्यान से, ये जो लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ी को दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं? ऐसा 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 कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए क्या फेस हमको इधर से दिखेगा क्या? फेस देखने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ। क्या फेस दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं? तो फेस दिख रहा है, तो फेस देखने के लिए हमको क्या चाहिए? परावर्तक सतह। क्या चाहिए? फेस। तो आप बताइए आदमी यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा? ये बताइए ध्यान से, ए की ओर रहेगा कि बी की ओर? ए की ओर। क्या कभी यहाँ, ये बताइए हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या मेरा फेस दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमको फेस देखने के लिए दर्पण के सामने आना, परावर्तक सतह के सामने आना चाहिए कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे आदमी होगा नहीं, कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे, कोई बच्चा होगा यहाँ पे? नहीं होगा। तो व्यक्ति बनाने के लिए हम कहाँ? परावर्तक सतह की ओर। इस सतह को क्या बोल दिया? बताइए ध्यान से, परावर्तक सतह बोल दिए। आप परावर्तक सतह को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। इंग्लिश नाम पक्का याद रखिएगा। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो आप बताइए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर देगा परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह को ई बताइए, जहां पे हम फेस देखे, इसको दर्पण ही बोलते हैं ना, ऐनक बोलते हैं कि नहीं? आपको परावर्तक सतह बोल दे या बोल दे दर्पण बोल दे, क्या बोल दे? दर्पण बोल दे। दोनों का परिभाषा एक ही होता है। क्या बोलिएगा? वैसा सतह जो चिकनी और चमकीली हो, चिकनी और चमकीली हो, उसे क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह कहते हैं। या ऐसे तो बोल सकते हैं ना, वैसा सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो, प्रकाश का परिवर्तन हो, उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। एनी दिक्कत? परावर्तक सतह का मतलब ही होता है प्रकाश को वापस करना, प्रकाश को वापस करना। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो है नहीं है? समझ में आ रहा है? ये बताइए परावर्तक सतह किसे कहते हैं? वैसा सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो। क्या हो? अब परावर्तन का मतलब क्या है? लौटना। क्या होगा? जैसे हम गेंद खेलते हैं, गेंद दीवार को मारते हैं, गेंद लौटता है कि नहीं? तो गेंद के लिए दीवार क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। यदि प्रॉब्लम, इतना कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे समझिए आप। अब बताइए फिजिक्स भाषा में ध्यान दीजिएगा, एक सीधा लाइन इन दोनों बीच के डिग्री यानी 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री। तो ये यदि मैथ पढ़ते तो इसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैथ आता तो, लेकिन हम क्या पढ़े? फिजिक्स पढ़े हैं। इसी लंब को, इस जो लंब रेखा है उसको कहते हैं अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। एनी प्रॉब्लम? अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इतना बात आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? आ रहा है? अब बताइए अभिलंब दर्पण, अभिलंब दर्पण के बीच कितना डिग्री बना? अभिलंब दर्पण के बीच कितना डिग्री बना? कितना कंफ्यूजन है क्या? चलिए आप फिर से देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम यही दे दिए, ये क्या कर रहे हैं? रंग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रंग रहे हैं। ये जो सतह है, ये जो सतह है क्या सतह है? परावर्तक सतह है।
परावर्तक सतह है। कोई दिक्कत? अब प्रकाश का प्रवर्तन यहां से होगा कि यहां से? परावर्तक सतह की ओर से होगा। कोई दिक्कत? तो आप बताइए ध्यान से, प्रकाश आया, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण आपतित किरण हुआ कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आपतित किरण हुआ कि नहीं? तो आप बताइए आपतित किरण, आप बताइए आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराए उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इसे याद नहीं करना, समझना है। क्या बोलेगा? समझना है। आप बताइए, आपको कुछ क्वेश्चन कर देगा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो बोलिएगा आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश तो पता है, इंसिडेंट पॉइंट। अभी बताया था ना, चलिए इंसिडेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। राइटिंग दिख रहा है क्या? आप बताइए, ई बताइएगा, ई जो किरण है परावर्तक सतह की ओर आ रही कि नहीं? आने वाली किरण को आपतित किरण लिख देते हैं यहाँ, आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब भी फिजिक्स या मैथ या कुछ भी पढ़िएगा, इंग्लिश नाम पक्का पढ़िएगा। ईडीए है, क्या है? अरे थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। अरे कोई दिक्कत? इतना समझ में आएगा? आप बताइए, ई आपतित किरण प्रवर्तक सतह से टकराया, वापस भागेगा कि नहीं? भागेगा। अब जो लौटा फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इस किरण को बोल दिए परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण। सबको समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप खुद बताइएगा, बताइएगा। अब बताइए, एक सीधा लाइन खींचेंगे, आपतन बिंदु पे खींचेंगे। किस पे खींचेंगे? आपतन बिंदु पे। अब बताइए, ई अभिलंब और ई दर्पण, अभिलंब दर्पण कितना डिग्री? 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? ई क्या है? अभिलंब दर्पण कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है, ये जो 90 डिग्री वाला लाइन खींचे है उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अभिलंब। अभिलंब को फिजिक्स के भाषा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इतना बात समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप समझिए आगे ध्यान से। अब हमें समझना है, यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं। अब देखिए ध्यान से, अभिलंब है कि नहीं? आपतित किरण है कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, दो लाइन जहां मिलेगा उससे भी कोण बनते हैं कि नहीं? कोण बोलते हैं कि नहीं? कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं कि नहीं? एंगल। आप बताइए ध्यान से, ई है अभिलंब, ई अभिलंब है, ई क्या है? आपतित किरण। अरे आपतित किरण है कि नहीं? ये दोनों बीच का कोण बना कि नहीं? आप बताइए, जैसे आपतित हुआ, ये आपतित है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आपतन। क्या नाम पड़ गया? आपतन। कोण का मतलब कोण। एनी दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुना कीजिए। आपतन कोण किसे कहेंगे तो बताइएगा। अभिलंब, पहले बोलिएगा अभिलंब। अभिलंब मुख्य ना है, बात तो अभिलंब में ना होगा। अभिलंब और आपतित किरण। आपतित किरण यानी कहने का मतलब आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब, या बोलिएगा अभिलंब आपतित किरण। आपको जैसे मन है वैसे बोलिए, कोई दिक्कत? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। एनी दिक्कत? आपतन कोण को शॉर्ट में बोलते हैं आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। आप खुद बताइएगा यहाँ पे। अब अभिलंब हुआ, ये कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण से पर लिखा हुआ है कि नहीं? इसलिए इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। आप परावर्तन कोण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर। एनी प्रॉब्लम है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो कहने का क्या मतलब हुआ, ये परावर्तित किरण था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? परावर्तन कोण। क्या नाम पड़ गया? परावर्तन कोण। ये आपतित किरण था इसलिए इस कोण का नाम क्या पड़ गया? आपतन कोण। समझ में आ रहा है? आपसे क्वेश्चन कर देगा, ये आता ही है, बोलेगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे शुरू करते हैं? आर से। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं।
एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? इतना बात समझ में आ गया। अब हमें समझना है यहां पे, समझना है, बोलेगा प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये आया हुआ है, ये कम से कम एग्जाम में आपको आया होगा 10 बार। कितना आया होगा? 10 बार। हर साल 1-2 साल गैप करके पूछबे करता है, कोई दिक्कत? क्या बोला है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2। सबसे पहला नियम होता है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस किरण को क्या आपतित किरण बोल देंगे कि नहीं? इससे कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब बताइए एक ही और है कि नहीं? जो चीज बोले हैं उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ बताइएगा? सबसे पहले लिख देंगे आपतित किरण लिखेंगे, आपतन कोण नहीं लिखेंगे, आपतित किरण। ये क्या है? किरण है, आपतित किरण। सेकंड में परावर्तित किरण। आप बताइए ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये क्या है? अभिलंब और अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल या एक ही ओर होता है। कोई दिक्कत? एक ही तल में होता है। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ आगे देखो, इतना बात समझ में आ गया? आप बताइए, हमें तो पहला नियम की दिक्कत है क्या? हम पिक्चर देखे लिख दिए, पिक्चर देखे लिख दिए। अब क्या पिक्चर में क्या देखे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं? एक ही ओर है कि नहीं? हो गया। अब सेकंड नियम यहाँ देखिएगा ध्यान से। सेकंड नियम है, यदि आपतन कोण 20 होता मान लीजिए, तो परावर्तन कोण भी कितना होता? 20। यानी कहने का मतलब हुआ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप शॉर्ट में क्या ऐसा बोल सकते हैं? I बराबर R, I बराबर R। इस 2 नियम से कोई दिक्कत है क्या? किसी को? आप बताइए प्रकाश का प्रवर्तन, आपको एक क्वेश्चन कर देगा, बताइए प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो खुद बताइएगा। जब कोई प्रकाश, ध्यान सुनिएगा, पहले सुनिएगा अच्छे से, जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? हम क्या बोले? जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एनी दिक्कत? सेकंड में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण का मान यदि 50 है तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 50। यदि आपतन कोण का मान 70 है तो परावर्तन कोण 70 डिग्री। इतना कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आगे बताइएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे संबंधित आता है, एग्जाम में भी आता है। आप 10th एग्जाम दीजिए तभी आएगा, या NTSC स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होता है 10th लेवल पर, इसमें भी आता है, या पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिए उसमें भी आता है, आगे 11th 12th कीजिएगा इसमें भी आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, आगे देखिएगा बनाएंगे कैसे। अब क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, वो सिंपल क्वेश्चन दिया है, ज्यादा हार्ड है भी नहीं, बोला गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम पेन अलग सा यूज कर लेता हूं, आपको दिखेगा। आप बताइए, यहाँ बोला गया है 40 डिग्री के कोण पर एक किरण क्या हो रही है आपकी। अब बताइए, जैसे कोण बोला है, हमको कोण 2 ही पता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, पता है कि नहीं? तो ये एक चीज बताइए ध्यान से, ये तो परावर्तक सतह हो गया, ये सतह हो गया परावर्तक सतह, ये होगा कि नहीं? ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब खुद बताइएगा ध्यान से, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है अभिलंब, क्या है? अभिलंब। आप बताइए ध्यान से, हमें मात्र 2 ही कोण पता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इस क्वेश्चन में बोल दिया क्या? 40 डिग्री के कोण पे एक किरण क्या होती है? आपतित। आप बताइए, जैसे ही आपतित है तो आपतित से संबंधित कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। कौन सा होगा? आपतन कोण।
अब इस क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है 40 डिग्री, तो ये कौन लिखा हुआ, क्या दिया है, कौन, कौन को डिग्री में नापते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, ये आपतित है, इसलिए कौन सा कौन होगा, आपतित। यहाँ परिवर्तित होता, कौन सा कौन होता है, परिवर्तन कौन। इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? अब पूछ रहा है आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच का कोण, हमें पूछ रहा है ये जो आपतित किरण है, मान लीजिए, हाँ, ये जो आपतित किरण दिया हुआ है और ये जो प्रवर्तित किरण दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? आप खुद बताइएगा, इसे लिखेंगे कैसे? आप बताइए, आपतित किरण अभिलंब के बीच को कोण को आई बोलते हैं कि नहीं, यानी आपतन कोण कहते हैं कि नहीं? तो हमें पता है आपतन कोण का मान कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो हम लिख दें यहाँ पे 1 नंबर सवाल में, आपतन कोण यानी आई बराबर कितना डिग्री है, 40 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, ये बताइए, आपतित किरण प्रवर्तित किरण, यही ना ज्ञात करना है। आप बताइए, परिवर्तित किरण अभिलंब के बीच को कोण आर बोलते हैं कि नहीं, यानी हमको आई प्लस आर ज्ञात कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे कि नहीं? तो हमें ज्ञात करना, लिख दीजिएगा, आई प्लस आर बराबर व्हाट। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं? आप बताइए ध्यान से, ई क्वेश्चन का जवाब देना है। हम, मेरे पास क्वेश्चन हो गया आई बराबर कितना है, 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा ऐसे, मान लीजिए हम ई पेन लेते हैं, दिखेगा आप लोगों को? आप बताइए, यहाँ पे सबको दिख रहा है पीछे से? हम लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, नियम से। आप बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? हमें सबसे पहला नियम था आपतित किरण प्रवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तक में होता है। इससे इस सवाल तो बनेगा नहीं। सेकेंड नियम बताएंगे, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी आई बराबर आर। तो आप बताए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से है आई बराबर आर, होता है कि नहीं? आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब प्रवर्तन कोण। कोई दिक्कत? तो आप बताइए कितना डिग्री है, आप बताइए आई का मान कितना डिग्री है, 40 डिग्री। इसका मतलब आर का मान कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर आर बराबर 40 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इसका मतलब क्या समझे, आई का मान भी निकल गया 40, आर का मान भी निकल गया 40। हमें निकालना क्या है, आई प्लस आर बराबर 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी 80 डिग्री। एनी प्रॉब्लम?